students. Today we'll start your new chapter, chapter number 5, that is data handling. डेटा हैंडलिंग इस चैप्टर के ये चैप्टर जो है हमको कैसे किसी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है हम उसके बारे में सीखेंगे। आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा पिक्टोरियल ग्राफ, जिसमें पिक्चर को देख के हमको ग्राफ को बनाना होता है, या पिक्चर को देख के हम जैसे कि आप देख सकते हैं अपना चैप्टर 5 में स्टार्टिंग में ही दिया है पिक्टोग्राफ कि 100 कार, एक कार जो है 100 कार को रिप्रेजेंट करती है। उस तरीके से इन्होंने जुलाई में 250 कार, अगस्त में 300 कार तो 3 कार्स लिख दिया, सितंबर में 4 कार को रिप्रेजेंट मतलब 400 कार हो गया। तो इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ, ये जो हम छोटे क्लासेस में बनाते थे। अब जो है हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ सीखेंगे। जो सबसे पहले हमारा बार ग्राफ है। बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ जो है वो डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन जो है जिसके एक यूनिफॉर्म विड्थ होती है। विड्थ उसकी, जैसे कि अगर हम कोई बार ग्राफ बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्लास 8, नेम ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास 8, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स है क्लास 8 में, कौन कौन से ईयर में। तो मैं अगर बनाऊंगा तो सपोज कीजिए कि 2003 और 4 के अंदर 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100 और 150। तो मैं यहां पे जितना गैप यहां पे है उतनी गैप यहां रहना चाहिए, और बार का विड्थ भी उतनी ही रहना चाहिए जितनी विड्थ इसकी है, सेम होनी चाहिए। 2004-5 में 100, 2005-6 में 150। तो ये जो बार ग्राफ का मतलब यूनिफॉर्म विड्थ इसकी इक्वल होनी चाहिए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए। ये बार ग्राफ हो गया। डबल बार ग्राफ जो होता है, नेक्स्ट हमारे डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको यहाँ पे कि किसी बच्चे के मैथ्स में हाफ ईयरली में और किसी एक बच्चे के जो मार्क्स है कैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए उसकी मैथ्स के मार्क्स हमको रिप्रेजेंट करने हैं, या उसके सब्जेक्ट के मार्क्स हमको रिप्रेजेंट करने हैं। 80 मार्क्स का पेपर होगा। समझ लीजिए कि हमारे पास सपोज कीजिए कि उसके आपके सब्जेक्ट के मार्क्स है, मार्क्स आपके 20, 60, 80, 100। मैथ्स में हाफ ईयरली में सोचिए आपके 60 नंबर है, और मैथ्स में ही आपके फाइनल में 100 नंबर है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो है ये मैथ्स के मार्क्स बताता है। ये आपका हाफ ईयरली में आए और आपके फाइनल में आए। वैसे साइंस का हो गया, अगर साइंस का रिप्रेजेंट कर सोचिए, साइंस में आपके 60, 80 नंबर आए हाफ ईयरली में, और 60 नंबर आए फाइनल में। ये आपके हाफ ईयरली में और आपके फाइनल में किसके मार्क्स है, साइंस के। तो ये डबल बार ग्राफ है। इनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, गैप जो चलेगा वो सेम होना चाहिए। दोनों चीज एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, मैथ्स के मार्क्स ही रिप्रेजेंट कर रही है, पर एक बार हाफ ईयरली के मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फाइनल का कंपैरिजन करने के लिए कि मैथ्स में हाफ ईयरली में कितना है, फाइनल में कितना है, साइंस में हाफ ईयरली में कितना है और फाइनल में कितना है। ये जो दोनों, पहला ग्राफ जो था बार ग्राफ था, दूसरा क्या है, डबल बार ग्राफ। जैसे कि आप पेज नंबर अपना 71 पे देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर डेटा एक सिंगल रो में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंगल रो में लिखा जो अनऑर्गेनाइज रो, उसको हम रो डेटा कहते हैं। अगर कोई भी डेटा एक सिंगल रो में रिप्रेजेंट किया जाता हो उसको हम अनऑर्गेनाइज कहते हैं। एग्जाम्पल रो डेटा में बता दो क्या होता है आपको। सपोज कीजिए कोई भी डेटा अगर हमको सिंगल रो में गिवन है 1 2 0 2 3 4 5 0 6, ये हमारा रो डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड है।
ठीक है ना। जो अनऑर्गेनाइज होता है उसको रो डेटा कहते हैं, उसमें से रेंज निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कीजिए, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, पहले छोटे से बड़ा, 0 2 बार है, फिर 1 है, फिर 2 2 बार है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो गया 0, हाईएस्ट 6। तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, मतलब कि 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6 आ गया। ये हमारा रेंज आ गया। वैसे ही आप देख सकते हैं पेज नंबर 71 पे, आपके पेज नंबर 71 पे आपकी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 71 पे आपके पास एक एग्जांपल दिया है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि उसमें आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इंग्लिश, ऐसे करके पूरे का पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। तो पहले उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सब्जेक्ट लिखिए, क्या क्या सब्जेक्ट है, फिर उसका टेलीमार्क, मैं टेलीमार्क बताता हूं क्या होता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। पहले क्या क्या सब्जेक्ट है, आर्ट था, आर्ट है हमारे पास, उसके बाद मैथमेटिक्स है, साइंस है और इंग्लिश है। जैसे कि वो डेटा आपको दिया हुआ है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज के फॉर्म में लिखना है। आर्ट काउंट कीजिए कितने आर्ट्स है, 7 है, तो 7 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, 6 7 यहाँ पे। फिर हमारे पास मैथमेटिक्स कितने हैं, 5 है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर साइंस भी 5 है हमारे पास, साइंस हमारे पास 6 है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6। और इंग्लिश 4, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास 4। इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज डेटा। ये पूरा ऑर्गेनाइज डेटा है, ठीक है ना। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, मतलब आर्ट्स कितने सब्जेक्ट है, 7, मैथमेटिक्स में 5, साइंस में 6, इंग्लिश में 4। ये हमारा ऑर्गेनाइज डेटा है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 72 में हमारा मैथमेटिक्स के मार्क्स टोटल 50 स्टूडेंट से 60 स्टूडेंट है और आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं। सपोज कीजिए कि हमारे जो क्लास 8 में हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट है, टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हमारे पास 60। सपोज कर लीजिए कि क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है हमारे पास 60, ठीक है। और मैथमेटिक्स के मार्क्स, जो मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है हमारे पास, वो कितने हमारे पास मार्क्स आउट ऑफ 50, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 पे आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 पे ग्रुपिंग डेटा करके लिखा हुआ है। अब हम उसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास मार्क्स जो है, ग्रुप्स बना रहा हूं मैं, 0 से 10 में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 40 से 50 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और 50 to 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। अभी आप ये बहुत ध्यान से, ग्रुप हमारे पास है, ग्रुप को हम लोग क्लास इंटरवल भी कहते हैं। अगर इस फॉर्म में लिखा है इसको हम क्लास इंटरवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास टेलीमार्क बनेगा, टेलीमार्क बनाएंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब बहुत ध्यान से 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं। आप याद रखिएगा 10 इंक्लूड मत कीजिएगा, 0 से 10 और 0 से 9.9, 10 यहां पे यूज मत कीजिएगा। अगर 10 आएगा तो आप इधर काउंट कीजिएगा, इधर नहीं। तो 0 से 9.9 तक ही मार्क्स यहां पे काउंट होगा। तो 0 से 10 के बीच में मतलब कि 0 से 9.9 तक दो ही बच्चे हैं जिसके मार्क्स जो है 0 से 10 के बीच में, मतलब 10 से कम होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा, ये 10 से कम दो ही बच्चे हैं, दो। अब 10 यहां पे इंक्लूड होगा, 10 से 20, 10
से 20, 20 यहाँ पे नहीं होगा, 10 से 19.9 तक ही होगा, याद रखिएगा। 20 से कम होगा, 20 से ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, या 20 भी यूज़ नहीं होगा इस वाले इंटरवल में। तो 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 10 इंक्लूड हो गया यहाँ पे। अब हमारे पास 10 बच्चे जो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बच्चे जो हैं वो 10 से 20 के बीच में हैं। अब 20 से 30 के बीच में कितने हैं? 21 बच्चे हैं। तो 20 से 30 के बीच में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 बच्चे जो हैं हमारे किसके बीच में हैं? 20 से 30 के बीच में। अब हमारे पास 19 बच्चे, याद रखिएगा कैसे करते हैं, 30 से 40 के बीच में 19 बच्चे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कटता है। 11 12 13 14 15 ऐसे होगा, 16 17 18 19, ठीक है। और 40 से 50 के बीच में कितने हमारे पास? 7 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। और 50 मतलब 50 और 60 में 50 इंक्लूड यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, तो एक ही बच्चा है। तो इसका टोटल करने पे उतनी आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 स्टूडेंट हमारे पास आ गया। अब चलिए मैं इसमें आपको बताता हूं कि ये जो लिमिट होती है इस तरफ वाली, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इनको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। और ये जो लिमिट होती है इसको कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट, ठीक है। अगर हमको क्लास साइज निकालना है वो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको क्लास साइज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन दोनों के बीच में क्लास साइज है, 10 में से 0 गया, एग्जांपल लीजिए 0 से 10 का हमको क्लास साइज निकालना है, तो अपर लिमिट क्या है? इसमें 10 है, लोअर लिमिट कितना? 0 है, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। आप किसी का भी निकाल सकते हैं क्लास साइज। अब 20 और 30 का क्लास साइज निकालना है तो क्या निकलेगा? 20 और 30 का निकालना है, तो ये अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट हो गया, तो क्या होगा? 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, सेम हो गया। अगर क्लास साइज सेम है तो इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। क्लास साइज सेम होनी चाहिए, क्लास साइज सेम है तो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। अब क्लास मार्क, क्लास मार्क अगर आपको निकालना है तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब इसका 0 से 10 के बीच में निकालेंगे, 10 प्लस 0 अपॉन 2, 10/2 कितना निकल गया? 5 निकल गया। ये 0 से 10 के बीच में निकला। अगर मैं निकालूं 20 से 30 के बीच में निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? 20 प्लस 30, 20 प्लस 30, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, 50/2 तो 25। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने पे हमारा क्लास मार्क निकल जाता है। ओके, अब उसी टेबल के हिसाब से हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीख लें। फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूं कि नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक हिस्टोग्राम। अब हमने क्लास इंटरवल जो था हमारा पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास? 2, 10, 21, 19, 7, 1, टोटल 60। अब हिस्टोग्राम बनाना है तो बहुत ध्यान से अपनी ग्राफ कॉपी में बनाइएगा आप। 0, 10, 20, नीचे क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, और इस तरफ फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे 21 तक है। मैं यहाँ पे 2 का टेबल कर लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब देखिए 0 से 10 2 है,
0 से 10 2 है तो 0 से 10 2 तो 2 की तरफ यहाँ पे ऐसे 10 से 20 10 है, 10 से 20 10 है, 10 से 20 10 है मतलब साथ में जुड़ा रहेगा ये। 20 से 30 21 है, 30 से 40 19 है, और 40 से 50 7 है, 50 61 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हिस्टोग्राम बनेगा, एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपना क्लास इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब कि अपने कितने बच्चों के मार्क्स आए, इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट। तो अपने एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 पे। पहले एक क्वेश्चन जो है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला द नंबर ऑफ लेटर फॉर द डिफरेंट एरिया इन द पोस्टमैन बैग, नहीं, द नंबर ऑफ लेटर जो डिफरेंट एरिया पोस्टमैन बैग मतलब कि वो तो एरिया लिखा रहेगा तो हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नहीं होगा। द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इन एथलेटिक मीट, हाँ हाइट को हम कर सकते हैं, किस में हम करेंगे, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ केसेस प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, उसको भी हम अलग अलग, वो बार ग्राफ में होगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग फ्रॉम 7 AM टू 7:30, वो हम लोग हिस्टोग्राम में कर सकते हैं। तो जो हमारा है बी एंड डी कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द शॉपकीपर्स हु कम डिपार्टमेंट स्टोर marked as a male M, woman B, boy B, girl G. The following list gives the shopkeeper who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table. Draw the bar graph to illustrate it. The weekly wages of 30 worker in the factory. अब इसमें आपको क्या बनाना है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और उसके हिसाब से फिर आप उसको ग्राफ बनाना है। तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शॉपर्स कौन कौन से आते हैं, आप लोग इसको फिर टेलीमार्क, और फिर नंबर। तो पहले वुमेन को W से काउंट करते हैं, कितने वुमेन से, एक एक करके काउंट कर लीजिए आप कितने वुमेन है, W करके पूरा। तो हमारे पास टोटल जो वुमेन काउंट करके बनेगा 28 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 आते हैं। फिर मैन का देख लेते हैं, मैन कितने मैन आते हैं शॉप्स में, 15 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। बॉयज़ कितने आते हैं वो देख लेते हैं, बॉयज़ सिर्फ 5 है। 1 2 3 4 5। और गर्ल्स कितनी आती है वो चेक कर लेते हैं, गर्ल्स का है टोटल 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। फिर आपको बार ग्राफ बनाना है तो आप आराम से बार ग्राफ बना सकते हो। इस तरफ आप कितने आते हैं वो उसके हिसाब से 0, यहाँ पे 5 10 15 20 25 और 30। और इस तरफ आप वुमेन्स कितनी आती हैं, 28 है। तो 28 है तो 28 के पास यहाँ पे ऐसे वुमेन्स को लिख सकते हो W। फिर यहाँ पे मैन कितने आते हैं, 15 है तो 15 मैन लिख सकते हैं। बार ग्राफ बनाना इसीलिए इस तरीके से। फिर बॉय कितने 5 है तो 5 बॉय का लिख सकते हैं। फिर गर्ल कितनी है 12 है तो 12 गर्ल्स का हो सकता है। इस तरीके से इक्वल विड्थ होना चाहिए, ठीक है। हर एक के बीच में विड्थ इक्वल होनी चाहिए, गैप एकदम सेम होना चाहिए और इनकी विड्थ भी सेम होनी चाहिए। ग्राफ में आपके अच्छे से बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं हम लोग।
द वीकली वेजेस 30 वर्कर इन फैक्ट्री आर, उसमें भी हमको यूज टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, पर इंटरवल गिवन है हमारे पास, इंटरवल गिवन है, उसके हिसाब से आपको उसका वो बनाना है। तो चलिए देखते हैं नंबर 3 में देखते हैं, इन्होंने क्लास इंटरवल जो बताया है 800 से 810 स्टार्ट करना है। पहले आप देख लीजिए क्लास इंटरवल वहां से तो स्टार्ट करना, पर मैक्सिमम नंबर जो है वो हमको चेक करना पड़ेगा, वो 900 तक हम बनेगा, हमारा इस तरीके से बनेगा 800 से लेकर 810, 810 से लेकर 820, 820 से लेकर 830, 830 से लेकर 840, 840 से लेकर 850, 50 से लेकर 860, 860 से लेकर 870, 870 से लेकर 880 और 880 से लेकर 890, 890 से लेकर 900। चलो अब हमारे पास इसके पास टेलीमार्क भी है और टेलीमार्क बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर 800 और 810 तक, 810 काउंट नहीं होगा, 810 से कम होगा वहीं तक, याद रखिएगा। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 नंबर है। अब 810 से लेकर 820 तक कितने नंबर है, काउंट कर लीजिए, 1 2। अब 820 से लेकर 830 तक कितने नंबर है इसके बीच में, एक। 830 से 840 के बीच में कितने नंबर है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है। 840 से 850 तक कितने हैं, 850 तक 1 2 3 4 5। 850 से 860 तक कितने हैं हमारे पास, 1। 860 से 870 तक 1 2 3। 870 से 880 तक कितने नंबर है हमारे पास, 1। 880 से 890 तक 1 और 890 से 900 तक कितने हमारे पास, 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास ये 30 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बन गया हमारे पास, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेटा इन द क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम ड्रॉ करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ड्रॉ करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें 800 से स्टार्ट है। जब भी कोई जीरो से स्टार्ट ना होके बड़े नंबर से स्टार्ट होता है उसमें किंग का लिखना पड़ता है। तो देखिए जीरो और उस नंबर के बीच में गैप है, जैसे कि 800 से स्टार्ट है ये, तो जीरो और 800 नंबर है ना, 800 नंबर है इसके बीच में, इसलिए वो किंग मार दिया, ये पूरे 800 नंबर इसके अंदर आ गए। अब इनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है हमको। ये हमारे पास 900 तक हमने यहाँ पे कर दिया। अब नंबर कितना हमारे पास 10 नंबर है, तो 10 नंबर तो आराम से हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 8 9 और यहाँ पे 10। अब यहाँ पे 10 तक ले लेते हैं। अब देखिए 800 से लेकर 810 तक 3 नंबर है, तो 3 तक ही करेंगे। फिर कितना है, 2 है, 2 तक ही करेंगे। फिर 1 है, 1 तक ही करेंगे। फिर 9 है तो 9 तक ले जाएंगे। फिर कितना है, 5 है, 5 तक ले जाएंगे। फिर कितना है, 1, तो 1 तक। फिर 3 तक, 3 है तो 3 तक। फिर 1 तो 1, फिर 1 1, फिर 4 4 तक। इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 कंबाइंड है,
उसमें हमने टेबल बनाया, इसमें हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। तो दोनों का दोनों हमारा ये कंप्लीट हो गया, ग्राफ और टेबल। अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है, सबको दिखाई दे रहा है 830 से 840 तक मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्कर अर्न ₹850 एंड मोर। अब आपको 850 एंड मोर, 850 एंड मोर बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखें 850 तो यहाँ 850 एंड मोर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा 850 एंड मोर है। तो आपको सबको प्लस करना पड़ेगा। कितना हो गया, 4 + 1 5, 6 और 3 9 10। हमारा 850 एंड मोर है तो कितना होगा, हाउ मेनी वर्कर, 10 वर्कर, और उससे लेस 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 अगर वर्कर जो 850 एंड मोर है तो लेस कितना होगा हमारे पास, क्योंकि टोटल 30 वर्कर ही हमारे पास है। तो 30 वर्कर है तो 10 अगर ज़्यादा है तो उसको बाकी को क्या कर सकते हैं हम, सिंपल से माइनस करके लिख सकते हैं। तो सेकंड में हमारे 10 वर्कर हैं, और थर्ड में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 10 हो गए तो ऊपर कितने 20 बचते हैं, क्योंकि टोटल 30 है, तो 20 वर्कर जो है वो लेस देन। हम आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर अपना जो है 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में हमको सिर्फ उसको ग्राफ को पढ़ के हमको आंसर लिखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास वाज टेलीविजन holidays during holidays is shown in the through the given graph. Answer the following. For how many hours the maximum number of students watch TV? 4 to 5। पहला ग्राफ आप देख सकते हैं 4 to 5 hours। दूसरा जो है आप देख रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours। लेस देन 4 hours, 4 hours से कम कितने बच्चे जो है वो टीवी देखते हैं। आप देख सकते हैं 34 होगा, 22 + 8 + 4 30, 34 लेस देन 4 hours। नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours, मोर देन 5 hours, 5 hours से ज्यादा, तो 8 + 6 कितना होता है 14 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.1 अपनी कंप्लीट कर ली।